अभी मैं जे कृष्णमूर्ति की ध्यान पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। मेरे एक मित्र ने मुझे भेजी है। यद्यपि मैं पायलट बाबा जी का शिष्य हूँ और जे कृष्णमूर्ति जी के ध्यान से ज़्यादा आकर्षित नहीं हूँ, क्योंकि जे कृष्णमूर्ति को जब भी आप पढ़ते हैं उनके पास कोई विधि नहीं है। जबकि महायोगी पायलट बाबा जी को पढ़ते हैं तो महायोगी पायलट बाबा जी की विधियों का आप अनुसरण करते हैं तो बाबा जी, महायोगी पायलट बाबा जी आपको मात्र 30 मिनट की कुछ एक्टिविटी जो उनकी है, योगिक क्रियाएं, उनके माध्यम से आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा जे कृष्णमूर्ति के बारे में मैं नहीं समझता कि उनके पास कोई विधि है। फिर भी मैं इस पुस्तक में जो ध्यान के नाम से छपी हैं उसको मैं पाठकों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जे कृष्णमूर्ति के ध्यान के बारे में क्या विचार हैं। ध्यान की इस पुस्तक में जे कृष्णमूर्ति के आमुख या प्रीफेस के रूप में उनका लेख छपा हुआ है। उसमें वे कहते हैं कि मनुष्य ने अपने संघर्षों से पलायन करने के लिए अनेक प्रकार के ध्यान का आविष्कार कर लिया है। इन सबों का आधार है अभिप्सा, संकल्प एवं उपलब्धि की उत्कंठा और इनमें निहित है द्वंद्व तथा कहीं पहुंचने के लिए संघर्ष। जानबूझकर और सोच समझकर किया जाने वाला यह प्रयास हमेशा संस्कारबद्ध मन की सीमाओं में ही होता है और इससे कोई स्वातंत्र्य नहीं है। ध्यान करने की सारी चेष्टा और सारा आयोजन ध्यान का निषेध है। ध्यान का अर्थ है विचार का अंत हो जाना और तभी एक भिन्न आयाम प्रकट होता है जो समय से परे हैं। इस आमुख या प्रथम लेख के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जे कृष्णमूर्ति ये कहते हैं कि जब आप ध्यान करना चाहते हो तो आप कभी ध्यान नहीं कर पाओगे। इसका अर्थ ये है कि जे कृष्णमूर्ति जी के पास ध्यान की कोई विधि नहीं है और जब उनके पास कोई विधि ही नहीं है तो वे किसी व्यक्ति को ध्यान में प्रवेश करवा ही नहीं सकते हैं। जबकि भारतीय ऋषि, पारंपरिक ऋषि जैसे महायोगी पायलट बाबा जी जैसे संत, परमानंद जी जैसे संत के पास जो विधियां हैं उन विधियों को अनुसरण करते हैं तो एक आम आदमी 5 मिनट में ध्यान में प्रवेश कर सकता है। आगे जे कृष्णमूर्ति ध्यान की विधि न बताते हुए ध्यान के परिणाम पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ध्यानपूर्ण मन शांत होता है। यह मौन विचार की कल्पना और समझ से परे है। यह मौन किसी निस्तब्ध संध्या की नीरवता भी नहीं है। विचार जब अपने सारे अनुभवों, शब्दों और प्रतिमाओं सहित पूर्णतः विदा हो जाता है तभी इस मौन का जन्म होता है। यह ध्यानपूर्ण मन ही धार्मिक मन है। धर्म जिसे कोई मंदिर, गिरजाघर या भजन कीर्तन छू भी नहीं पाता। धार्मिक मन प्रेम का विस्फोट है। यह प्रेम किसी भी अलगाव को नहीं जानता, इसके लिए दूर निकट है। यह न एक है न अनेक, अपितु यह प्रेम की वह अवस्था है जिसमें सारा विभाजन समाप्त हो चुका होता है। सौंदर्य की तरह इसे भी शब्दों द्वारा नहीं मापा जा सकता है। इस मौन से ही एक ध्यान पूर्ण मन का सारा क्रियाकलाप जन्म लेता है। यहाँ तक भी जे कृष्णमूर्ति ध्यान कैसे करना चाहिए उस विधि की ओर आपको नहीं ले जा रहे हैं। आगे जे कृष्णमूर्ति ध्यान बताते हैं कि ध्यान जीवन की महानतम कलाओं में से एक है, बल्कि शायद यही महानतम कला है। यह कला संभवतः दूसरे से नहीं सीखी जा सकती और यदि इसका सौंदर्य है, यही इसका सौंदर्य है। ध्यान की कोई तकनीक और तरकीब नहीं होती, इसलिए इसका कोई अधिकारी और दावेदार भी नहीं होता।
जब आप स्वयं का निरीक्षण करते हुए अपने बारे में सीखते हैं, अर्थात किस तरह आप खाते पीते हैं, किस ढंग से आप चलते फिरते हैं, क्या बातचीत और गपशप करते हैं, आपकी ईर्ष्या करना, नफ़रत करना, जब आप अपने भीतर और बाहर की इन सारी चीज़ों के प्रति सजग और सचेत होते हैं, बिना किसी काट-छाँट के, तो यह ध्यान का ही अंग है। और यह ध्यान हर जगह और हर समय हो सकता है। जब आप किसी बस में बैठे हों, या जब आप धूप और छाया से परिपूर्ण किसी वन स्थली में टहल रहे हो, या जब आप पक्षियों के कलरव गान को सुन रहे हो, या जब आप अपनी पत्नी या अपने बच्चे के चेहरे को देख रहे हो। यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति वाचिंग, जो भारतीय ऋषियों का मुख्य केंद्र है, दृष्टा भाव से अपने आप को देखना, अपने विचारों को देखना, उस विधि की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी वे ये कहना चाहते हैं कि ध्यान करने की कोई विधि नहीं है। आगे जे कृष्णमूर्ति लिखते हैं कि ध्यान का सहसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाना कितना अद्भुत और विचित्र है। ध्यान जिसका न आदि है न अंत, यह वर्षा की एक बूंद के समान है। इसी बूंद में छिपी है सारी की सारी नदियाँ और जलधाराएं। इसी में समाये हैं बड़े से बड़े समुद्र और जलप्रपात। जल की यह बूंद पृथ्वी को भी पोषण देती हैं और मानव को भी। इसके बिना तो यह धरती रेगिस्तान बन जाती है। ध्यान के बिना हमारा हृदय भी ऊसर, बंजर और मरुस्थल हो जाता है। यहाँ पर ध्यान की उपमा वे बारिश की बूंदों से करते हैं, एक मौन से करते हैं, लेकिन वे भगवान की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। अभी तक वे ईश्वर की ओर बढ़ने की और एक भी कदम उन्होंने नहीं बढ़ाया है। एक जगह ध्यान के बारे में जे कृष्णमूर्ति लिखते हैं कि ध्यान का अर्थ यह पता लगाना है कि अपनी सारी गतिविधियों और अपने सारे अनुभवों समेत मस्तिष्क क्या पूर्णतः शांत हो सकता है। बाध्य होकर नहीं, क्योंकि जिस क्षण आप इसे बाध्य करते हैं, फिर से द्वैत खड़ा होता है। और वह सत्ता भी जो कहती हैं अद्भुत अनुभूतियों के जगत में प्रवेश के लिए मुझे अपने मस्तिष्क को नियंत्रित कर शांत कर लेना चाहिए। ऐसा कभी संभव नहीं होगा, लेकिन अगर आप विचारों की सारी खोजों और गतिविधियों को उसके भय, सुखों और संस्कार को देखते, सुनने और समझने लग जाएं, अगर आप अपने मस्तिष्क का निरीक्षण करने लग जाएं कि यह किस तरह कार्य करता है, तो आप देखेंगे कि मस्तिष्क असाधारण रूप से शांत, मौन हो जाता है। यह शांति निद्रा नहीं है, बल्कि ये प्रचंड रूप से सक्रिय हैं और इसीलिए शांत हैं। विद्युत उत्पन्न करने वाला एक बड़ा यंत्र जब अच्छी तरह कार्य करता है, तो इससे शायद ही कोई ध्वनि निकलती हो। ध्वनि और शोरगुल तभी पैदा होता है जब कहीं घर्षण होता है। मौन और विस्तार का आपसी मेल है। मौन की अनंतता उस मन की अनंतता है जिसके भीतर का केंद्र मिट चुका है। जे कृष्णमूर्ति जी यहाँ भी किसी विधि की ओर इशारा नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि मौन हो जाओ, लेकिन कैसे हो मौन ये नहीं बता पाते हैं, और न ही कोई विधि की ओर इशारा करते हैं। लेकिन अनायासी उन्होंने विधि तो एक चुनी है, और वो चुनी है दृष्टा भाव की, हठ योग से ली गई, अपने शरीर को वाच करने की। जैसे कि महायोगी पायलट बाबा जी बोलते हैं कि ध्यान की क्रियाएं करते हुए, प्राणायाम करते हुए आप सजग हो जाइए, तब आप अनायासी ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। जे कृष्णमूर्ति जी आगे लिखते हैं, ध्यान कठिन परिश्रम है। इसके लिए आवश्यक है सर्वोच्च ढंग का अनुशासन, नियमबद्धता नहीं, अनुकरण और आज्ञा पालन भी नहीं, बल्कि ऐसा अनुशासन जो सतत सजगता से उत्पन्न होता है। सजगता न केवल अपने बाहर की बल्कि भीतर की व्यवस्था के प्रति भी। इस तरह ध्यान एक अलगाव की क्रिया नहीं है,
बल्कि वह हमारे प्रतिदिन के जीवन में एक ऐसी क्रियाशीलता है जिसके लिए सहयोग, संवेदनशीलता और प्रज्ञा आवश्यक है। सही जीवनचर्या की नींव रखे बिना ध्यान महज एक पलायन बन जाता है और इसलिए इसका कोई भी मूल्य नहीं है। सही जीवनचर्या का अर्थ सामाजिक नैतिकता का अनुसरण नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है ईर्ष्या, लोभ एवं सत्ता की लालसा से मुक्ति, क्योंकि ये चीज़ें दुश्मनी, वैमनस्य पालती हैं और इनसे मुक्ति संकल्प या इच्छा शक्ति नहीं दिला सकती, बल्कि आत्म परिचय की प्रक्रिया में इन तमाम चीज़ों के प्रति सजग होने से ही ये मुक्ति संभव है। स्व की क्रिया और गतिविधियों को जाने बिना ध्यान इंद्रिय उत्तेजना बन जाता है और इसलिए इसका महत्व न के बराबर रह जाता है। यहाँ पर जय कृष्णमूर्ति जी एक अनुशासन की बात तो करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वो अनुशासन आएगा कैसे। जैसे कि राजयोग में महायोगी पायलट बाबा जी बताते हैं कि यदि आपको राजयोग का अनुसरण करना है तो पहले आसन करना पड़ेंगे, आसन के द्वारा शरीर को वार्म अप करना पड़ेगा, फिर प्राणायाम के द्वारा अपनी सांसों को नियंत्रित करना पड़ेगा और फिर अपान क्रियाओं के द्वारा प्राण को अपान में मिला करके ऐसी अवस्था में जाकर के आपको बैठ जाना पड़ेगा और सजगता पूर्वक मन का अवलोकन करना पड़ेगा, तब आप अनायास ही ध्यान में चले जाओगे। यहाँ तक हम देखते हैं तो जय कृष्णमूर्ति जी कोई विधि हमको नहीं बताते हैं, केवल ध्यान क्या है ये बताते हैं और ध्यान के परिणाम क्या हैं, ध्यान के लाभ क्या हैं, उनको हमें बता रहे हैं। आगे जय कृष्णमूर्ति जी बताते हैं कि हमेशा अधिक से अधिक वृहत, गहरी और भावातीत अनुभूतियों की तलाश में रहना जो है उसकी वास्तविकता से, उसके यथार्थ से एक तरह का पलायन है। जो है यानी जो हम हैं, हमारा अपना संस्कारबद्ध मन, वो मन जो जागृत, प्रज्ञावान और मुक्त है, उसे किसी अनुभूति की भला क्या आवश्यकता हो सकती है। वह इसे लेकर करेगा क्या। प्रकाश तो प्रकाश है, यह अधिक प्रकाश की मांग नहीं करता। यहाँ शायद जय कृष्णमूर्ति का कहने का यह तात्पर्य है कि आप ध्यान करते समय ये मत सोचो कि कुछ घटेगा, जो घटना होगा वो घट जाएगा। जब आप ध्यान में कोई ध्यान के घटने का इंतज़ार करोगे तब आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते हो। इसी परिप्रेक्ष्य में महायोगी पायलट बाबा जी भी कहते हैं कि ध्यान के लिए आप कल्पना मत करो, केवल सब क्रियाओं को करके जिस प्रकार एक कुकर में दाल या खिचड़ी बनाते समय सब कुछ मिला कर के छोड़ देते हैं और गैस चला देते हैं और अपने आप कुछ समय, कुछ सीटी के पश्चात भोजन पक जाता है। ठीक उसी प्रकार बाबा जी यहाँ पर, महायोगी पायलट बाबा जी यहाँ पर क्रियाओं के बाद सजग होने के लिए कहते हैं। कृष्णमूर्ति जी भी सजग होने के लिए आपको कह रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि आप सजग कैसे होंगे, वो किसी विधि को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। आगे फिर भी जय कृष्णमूर्ति जी ध्यान के बारे में कहते हैं कि ध्यान एक अत्यधिक असाधारण और अद्भुत चीज़ों में से एक है और अगर आपको पता नहीं है कि यह क्या है तो आप जगमगाते रंगों, झिलमिलाते प्रकाश और छाया के जगत में जीने वाले एक अंधे व्यक्ति के समान है। यह कोई बौद्धिक प्रसंग नहीं है। जब हृदय मन के भीतर प्रवेश करता है तो मन की गुणवत्ता बिल्कुल भिन्न हो जाती है। तब मन वस्तुतः असीम होता है, न केवल अपने सोचने, विचारने और कार्य करने की क्षमता में, बल्कि एक अनंत विस्तार में जीने के अर्थ में भी, जहां आप हर चीज़ का हिस्सा होते हैं। यहाँ पर जय कृष्णमूर्ति जी ये बताते हैं कि ध्यान की अवस्था में जब आप प्रवेश करते हो
तब आप हृदय से जुड़ जाते हो और मन से विमुख हो जाते हो। आगे कहते हैं कि ध्यान प्रेम का स्पंदन है। यह एक या अनेक का प्रेम नहीं है, यह जल के समान है जिसे कोई भी पी सकता है। यह जल सोने के पात्र में रखा हो या मिट्टी के, लेकिन यह कभी खत्म होने वाला नहीं है। और एक विचित्र घटना घटती है जिसे किसी मादक द्रव्य या आत्मसम्मोहन द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे घटित होता है मानो मन स्वयं अपने ही भीतर प्रवेश करने लगा हो, सतह से चलकर तब तक अपने भीतर गहरे से गहरे उतरता चला जाए, तब तक गहराई और ऊंचाई अपना अर्थ न खो दे और हर तरह की सीमा समाप्त न हो जाए। इस अवस्था में पूर्ण शांति विराजती है। संतोष नहीं जो इच्छा पूर्ति से प्राप्त होता है, बल्कि एक ऐसी शांति जिसमें सौंदर्य, व्यवस्था और गहनता है। और यह कोमल और नाजुक इतना है कि इसे आप एक फूल की तरह मसल कर नष्ट कर दें, परंतु यह अपनी असुरक्षा और सुकुमारता के कारण ही अनश्वर अविनाशी है। यह ध्यान दूसरे व्यक्ति से नहीं सीखा जा सकता। आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। यही से करनी होगी शुरुआत और तब यात्रा करनी होगी निर्दोषता से निर्दोषता की ओर। इस ध्यान का पौधा जिस मिट्टी में लगता है वह है हमारा प्रतिदिन का जीवन और उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष और खुशी के गिने चुने क्षण। एक ध्यानी मन को अपने ध्यान की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए और उसमें व्यवस्था लाकर फिर एक अनंत यात्रा पर निकल पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप केवल व्यवस्था लाने में लगे रहें तो यह व्यवस्था ही अपने चारों ओर एक चार दीवारी खड़ी कर लेगी। इसमें आपका मन कैद होकर रह जाएगा। इसलिए यात्रा का आरंभ आपको किसी न किसी तरह दूसरे छोर से, दूसरे किनारे से करना होगा, न कि सदा इसी किनारे पर खड़े रहकर इस उधेड़-बुन में रहें कि नदी कैसे पार करें। तैरना ना जानते हुए भी आपको पानी में कूद पड़ना चाहिए। और ध्यान का सौंदर्य यही है कि आपको कभी पता भी नहीं चलता कि आप कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, लक्ष्य क्या है। यहाँ पर ध्यान की शुरुआत में सजगता की ओर बढ़ने की कोशिश तो जय कृष्णमूर्ति जी आपको बताते हैं, लेकिन फिर भी वो स्पष्ट विधि की ओर आपको नहीं ले जाना चाहते। मेरे विचार में वे या तो हठ योग या राजयोग की विधियों के विरोधी रहे हैं या एक अपनी नई विचारधारा आप पर लादना चाहते हैं, या शायद वे ये कहना चाहते हैं कि मैं आम राजयोग के संतों से अलग हूँ जो एक नई व्यवस्था देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ शायद उनका अहंकार हमें हमारी धर्म में दी गई स्थापित विधियों से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की स्पष्ट विधियां हैं जिससे बहुत कम समय में अनुसरण करके हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। शायद या तो जय कृष्णमूर्ति जी उनका पालन करना नहीं चाहते या उसके वे विरोधी हैं। एक जगह लिखते हैं कि दैनिक जीवन से कोई भिन्न घटना नहीं है ध्यान। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि आप एक कोने में जाकर बैठ जाएं, 10 मिनट ध्यान करें और बाहर आकर एक कसाई बन जाए, लाक्षणिक रूप से भी और वास्तव में भी। यहाँ जय कृष्णमूर्ति जी का ये कहना है कि यदि आप ध्यानी हैं तो आप पर ध्यान आपके कैरेक्टर में दिखने लगेगा, न कि आप 10 मिनट के लिए आप एक अलग मुखौटा पहन लें और बदल जाएं। राजयोगी, महायोगी पायलट बाबा जी जैसे संत भी यही कहते हैं कि आप
बदलने की कोशिश मत करो। लेकिन महायोगी पायलट बाबा जी यहाँ कहते हैं कि आपको जब भी समय मिले, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, आप ध्यान करने की कोशिश जरूर करो, मंत्र जाप करने की कोशिश जरूर करो, सजगता पूर्वक करो। और जहाँ तक हो, आप राजयोग में जो एक सुव्यवस्थित गतिविधियां बताई गई हैं, उन गतिविधियों का, उन आसनों का, उन प्राणायाम की विधियों का पालन करते हुए ध्यान करो। जबकि जय कृष्णमूर्ति जी ध्यान करने के लिए हमें बताते तो हैं, उसके परिणामों को भी हमें बताते हैं, लेकिन वे हमें यह नहीं बताते कि ध्यान कैसे करें। अगले अध्याय में जय कृष्णमूर्ति जी और महायोगी पायलट बाबा जी के तुलनात्मक ध्यान पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। खूब ध्यान कीजिए, खूब ध्यान कीजिए। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।